ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, मेरे इस चैनल पर बाबा से जुड़ी हुई सारी बातें होती हैं। बाबा के जो मेरी लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं वो मैं इन पर शेयर करती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी जो मैंने एक्सपीरियंस कर करके सीखी है और वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो साथियों, आज एक बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही सुंदर अनुभव लेकर मैं फिर से आपके सामने आई हूँ। और मुझे पता है कि बाबा की ये लीला सुनकर आप भी बहुत दंग रह जाएंगे कि साईं कैसे अपने भक्तों का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं। ये साईं के अलावा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा भक्त वत्सल हैं, बाबा बहुत दयालु हैं और बच्चों के ऊपर तो बाबा बहुत रहम करते हैं। बाबा के तो हम सभी बच्चे हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए हम बच्चे ही रहते हैं। उसी तरह बाबा हमारी माँ है, पिता है। तो हम चाहे कुछ भी करें, कैसी भी गलती करें, अगर हम एक बार बाबा के आगे रो देते हैं, अपनी गलती मान लेते हैं, तो साईं हमारे तुरंत हमें माफ कर देते हैं और हमारी भूल का हमें एहसास भी कराते हैं। तो साथियों, आज का जो मिरेकल है वो शिरडी में हुआ मेरे साथ। मैं 16 दिसंबर को शिरडी गई थी और वहां बाबा ने मेरे साथ फिर से एक मिरेकल किया। और इस बार ये कृपा जो है वो मेरी बेटी पर हुई है, जिसका नाम श्रद्धा है, बाबा की श्रद्धा। तो और फर्स्ट टाइम वो शिरडी गई है, तो बाबा ने पहली बार में ही उसको एहसास करा दिया कि बाबा उसके साथ हमेशा हैं। तो साथियों, हुआ यूं कि जैसे हम लोग 16 दिसंबर को शिरडी गए थे और 17 को पहुंचे और उसके बाद 2-3 दिन हम शिरडी में रहे और मेरा फर्स्ट टाइम बेबी के साथ शिरडी जाना हुआ। पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले जाते थे, तो बहुत फ्री होकर हम बाबा के दर्शन करते थे और बहुत सारी चीजें हम करते थे। जैसे हम सोच कर जाते थे कि हमें काकड़ आरती करनी है, हमें ये दर्शन करने हैं, हमें आरतियां भी लेनी है और जो भी कुछ हमें बाबा से कनेक्ट करना है, हम वो सब कुछ वहां पर पहले से ही प्लानिंग करके जाते थे और वैसे ही करते थे। क्योंकि बाबा के साथ हमें 2-3 दिन मिलते हैं मुश्किल से। जॉब है तो छुट्टियां वगैरह होती नहीं है, वरना मन तो करता है शिरडी में ही बस जाए, 10-15 दिन तो आराम से रहकर आए, पर नहीं हो पाता। तो हम इसीलिए 2-3 दिन जो भी हमें बाबा के साथ मिलते हैं, हम पूरी प्लानिंग के साथ बना लेते हैं कि हमें क्या और कब कैसे करना है। तो जब हम फ्री होते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस बार हमारे साथ श्रद्धा थी, हमारी बेटी। तो बहुत कुछ सोचना था। फर्स्ट टाइम वो शिरडी जा रही थी और बहुत ही नन्ही सी है, अभी छोटी है, तो ज्यादा केयर की जरूरत है। बच्चे के साथ पहली बार शिरडी जाना एक नया एक्सपीरियंस था और मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि माँ को तो सबसे ज्यादा बच्चे पर ध्यान देना पड़ता है, तो सारा ध्यान मेरा उसी पे था। बाकी शिरडी यात्रा तो मैं एंजॉय कर ही रही थी। तो बाबा से जैसे मैंने प्रार्थना की कि बाबा, हम लोग आ रहे हैं और इस बार हमारे साथ श्रद्धा भी है, तो अपनी कृपा हम पे बनाए रखना, हमें घर से लेकर शिरडी और शिरडी से लेकर घर तक सुरक्षित बाबा यात्रा हमारी कर देना। बाबा ने ऐसे ही किया। हम अपने घर से गए पूरे फुल एक्साइटमेंट के साथ और बाबा से उम्मीद थी मुझे, ये तो मुझे पता था कि बाबा किसी ना किसी रूप में आकर हमें आशीर्वाद जरूर देंगे, क्योंकि जो ये श्रद्धा है हमारी बेटी, वो बाबा के हाथ दिया हुआ वरदान है। तो हम निकले बाबा की शिरडी के लिए और शिरडी में जाकर हमने 2-3 दिन काफी दर्शन किए। बच्चे के साथ भी हमने बहुत बार दर्शन करे, ऐसा नहीं कि हम उसकी वजह से रुक गए थे, क्योंकि हमारी तो बाबा से अपनी अलग ही प्रीत है। हमारे लिए कोई भी चीज ऐसी बड़ी नहीं है कि हमें बाबा के दर्शनों से रोक सके या कुछ भी है। तो जितना मैं मैनेज कर सकती थी मैंने किया। बच्चे के साथ भी हमने कई बार दिन में दर्शन करे और फर्स्ट टाइम बच्चे को गोद में लेकर चलना थोड़ा सा तो मुश्किल लगता ही है। मुझे तो थोड़ा सा लगा, क्योंकि बच्चे का ध्यान रखना, उसका पूरा केयर, ट्रेन में पूरा जर्नी करनी, तो बच्चों के साथ थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आती ही है, खासतौर पे जब छोटे बच्चे होते हैं। तो जितना लगेज वगैरह था वो हस्बैंड पकड़ते थे और मैं अपने बेबी को ही बस ध्यान रखती थी। और इसी तरह से हमने शिरडी में दिन बिताए और दर्शन हमने जैसे हम चाहते थे वैसे ही हमने पहले की तरह ही दर्शन किए। तो हुआ यूं कि जिस दिन हम आने वाले थे उससे एक दिन पहले की बात है ये, हम शाम की आरती के बाद बाबा के दर्शनों के लिए गए और ऐसा था कि मुझे ना बहुत ज्यादा थकान लग रही थी, बहुत ही ज्यादा। और मेरा बेबी जो था ना, उसको भी, क्योंकि वहां पर उसके लिए मौसम चेंज हुआ था। दिल्ली में तो बहुत ठंड है, उस समय भी बहुत ठंड थी 16 दिसंबर के आसपास। और जैसे हम लोग शिरडी पहुंचे तो वहां पर हमें थोड़ा सा
गर्म मौसम मिला। और सर्द गर्म होने की वजह से मौसम जो बदला ना, तो थोड़े श्रद्धा की तबीयत ठीक नहीं थी। और पता है, शिरडी में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और जो नहीं भी जानते थे ना, वो भी सारे हमें यही कह रहे थे कि बेबी को लेकर आप ना रात में ज्यादा देर द्वारका माई मत बैठो, या उसको जल्दी से लेकर होटल चले जाओ, उसके लिए मौसम बहुत ठंडा है। और इस बार शिरडी में ठंड भी ज्यादा रात के समय लग रही थी, बाकी दिन में तो नॉर्मल था मौसम। तो ज्यादातर इसीलिए मैं आपको भी दर्शन नहीं करा पाई द्वारका माई जाकर। मैं शिरडी यात्रा की और वहां से मैंने कुछ भी वीडियो नहीं डाला, तो यही था वजह कि मेरे बेबी की तबीयत थोड़ी सी ढीली थी। तो उसके बाद हम लोग फिर टाइम टू टाइम से होटल चले जाते थे। दिन भर हम बाबा के दर्शन करते थे और जो हमें करना था वो सब कुछ करते थे, आरतियां। लेकिन शाम को हम, क्योंकि सारे लोग ना वहां पर यही बोलते थे कि बेबी को लेके मत घूमो। जो मुझे जानते थे वो तो बोलते ही थे, लेकिन जो अनजान थे ना, वो भी हमारे बच्चे की इतनी केयर कर रहे थे, मैं आपको क्या ही बताऊं कि ऐसा लग रहा था कि वो पता नहीं कितने टाइम से हम लोगों को जानते हैं, मेरे बच्चे को जानते हैं, और इतनी केयर वो उसकी दिखा रहे थे कि मैं बयान नहीं कर सकती कि साईं भक्त का दिल कितना नरम होता है। तो एक बच्चे के लिए उनके दिल में कितनी बड़ी जगह है कि वो जाने अनजाने ही सही। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनकी लैंग्वेज मैं नहीं समझ पा रही थी, वो मेरी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव से, उनके बोलने के उस तरीके से मैं समझ रही थी कि वो मेरे बेबी की केयर कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि आप उसको लेकर ठंड में मत जाइए, या फिर उसको अच्छे से कोई गर्म और कपड़े पहनाइए। तो ये सब चीजें मैं समझ रही थी। चलिए आते हैं बाबा की लीला के ऊपर। तो घर आने से एक दिन पहले हम लोग बाबा के दर्शनों के लिए गए थे शाम के, और देखा तो बहुत लंबी लाइन थी, क्योंकि आरती खत्म हुई थी, तो आरती के बाद काफी रश हो जाता है। और हम लोग आरती के बाद सीधा डायरेक्ट दर्शनों की लाइन में चले गए। अंदर पहुंचे, देखा बहुत ज्यादा रश है। हालांकि जो छोटे बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी अलग से लाइन जो पेरेंट्स है उनको भेज देते हैं अंदर, बट उस समय वो क्लोज थी। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, इतनी बार हमने दर्शन करे हैं, एक बार मेन लाइन से भी दर्शन कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाबा है ना साथ में। हम लोग लगे उस लाइन के अंदर, और वहां पर बहुत ज्यादा रश था, बहुत ही ज्यादा रश था। मैं बहुत देर तक खड़ी रही उसको अपनी गोदी में लेकर। और क्या था कि कई दिनों से मैं, एक तो ट्रेन की थकान, ऊपर से वहां हम लोग सोते भी कम है, क्योंकि बाबा के दर्शनों की हमें जो हमारे लालच है ना वो बढ़ता रहता है। तो खाना भी हम बस नाम के लिए खाते हैं कि हाँ ठीक है बस खा लिया, जो कुछ खाना है फटाफट चलो बाबा के दर्शन करने। तो इस वजह से थोड़ी वीकनेस भी लग रही थी। मैंने उसको गोदी में भी कंटिन्यू, मैं उसको 3-4 दिन तक मैं ही उसको संभाल रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बहुत वीकनेस लगने लगी। तो बस मैं मनी मन ये सोच रही थी कि बाबा जल्दी से लाइन खुलवा दो, हम लोग दर्शन कर लेंगे आपके। और बेबी भी मेरा अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा फील कर रहा था, भीड़ में ना उसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, तो थोड़ा सा उसको भी ठीक नहीं लग रहा था। अब हम लोग अपने मन में ये बातें कर ही रहे हैं कि बाबा जल्दी से लाइन खुलवाओ और हम आपके दर्शनों के लिए आ जाए। और शाम की आरती के बाद रश बहुत ज्यादा होता है, तो टाइम लगने वाला था। इतने में ही मैं क्या देखती हूँ कि 15-20 मिनट जो मैंने वेट किया लाइन में खड़े होने के बाद, देख रही हूँ कि सामने से लाइन तो सीधा उधर की तरफ जा रही है, बाबा के समाधि मंदिर की तरफ। लेकिन बाबा की समाधि मंदिर के अंदर से एक बुजुर्ग निकल के आ रहे हैं, भीड़ में से बिल्कुल अलग करते हुए। एक बुजुर्ग आए, 60-65 साल उनकी उम्र होगी। यकीन नहीं मानोगे कि उनका जो फेस था ना, वो बिल्कुल बाबा की मूर्ति जो शिरडी में समाधि मंदिर में है, सेम टू सेम वही उनका फेस था। और उन्होंने पर्पल कलर का, लाइट पर्पल कलर का जो है कुर्ता पहना हुआ था और पजामा पहना हुआ था। और वो भीड़ में से उल्टा बाहर की तरफ आ रहे थे, जैसे समाधि मंदिर से बाहर आते हैं, और हम लोग अंदर की तरफ जा रहे थे दर्शनों के लिए। भीड़ में से आए और सीधा मेरे पास, बिल्कुल मेरे सामने खड़े हो गए और मुझे बोलने लगे कि इतने छोटे बच्चे को लेकर तुम इस लाइन में क्यों लगी हो। तो मैंने कहा कि बाबा, जो बच्चों की लाइन है जिसमें छोटे बच्चों को भेज दिया जाता है पेरेंट्स के साथ, वो अभी बंद है, तो मैं इस लाइन में लगी थी क्योंकि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने बोला कि आ जाओ मेरे साथ। और वो भीड़ में से हम उनके पीछे पीछे, मेरे बाबा, उनके पीछे मेरे हस्बैंड और उनके पीछे मैं, भीड़ में से हमें वो बाबा ऐसे निकाल कर ले गए। इतने सारे लोग खड़े हुए हैं और सभी के पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे बहुत लोगों के पास थे।
लेकिन उनका हमें भीड़ में से सीधा समाधि मंदिर में ले जाकर उन्होंने हमें खड़ा कर दिया। किसी गार्ड ने, किसी पब्लिक ने भी नहीं बोला कि आप मतलब ये कोई इतने वीआईपी हैं जिन्हें आप इस लाइन में लेकर जा रहे हो। किसी ने भी उन्हें कुछ भी नहीं बोला। और मैं और मेरे हस्बैंड उनके पीछे पीछे चलते चले गए और बाबा ऐसे रास्ता बनाते चले गए भीड़ में से। मैं कहती हूँ मैं बहुत पीछे लाइन में लगी हुई थी। अगर हम नॉर्मल लाइन से दर्शन करते ना तो हमें 2-2.5 घंटे आराम से लगने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर ही बाबा के मंदिर में अंदर समाधि के सामने खड़ा कर दिया। और गार्डों को और पंडितों को ऐसा इशारा करा उन्होंने कि उन्होंने मेरे बेबी को फटाफट से गोद में ले लिया, जबकि दोनों तीनों तरफ के शीशे लगे हुए थे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि उस समय वो बच्चे को या फिर किसी चीज को आपके बाबा तक पहुंचा सके। और उन्होंने मेरे बेबी को गोद में लिया और बाबा की गोदी में जाके बिठाया और बाबा की समाधि से उसको मत्था टिकाया और बाबा की समाधि पर उसे मत्था टिकाया। और बाबा ने हमें ऐसे मतलब ऐसे केयर करा ना कि भीड़ ने हमें टच भी नहीं कर पाई। कोई धक्का, कोई कुछ लगे, तो ऐसा बाबा ने माहौल कर दिया कि हमें कोई छू भी नहीं पाया और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इतनी भीड़ भाड़ में भी सीधा बाबा हमें समाधि मंदिर पर लेकर गए और वहां से हमें प्रसाद भी दिलवाया। और इतना प्यार बाबा ने हमारे साथ किया। हमारी गुड़िया को तो खिलाया उन्होंने और बोलने लगे कि आ गई तू। तो ऐसे हैं हमारे बाबा। और बाबा ने जैसे हम समाधि मंदिर के बाहर निकले, वो हमें बाहर तक लेकर गए, हमें उदी दिलवाई, हमें प्रसाद दिलवाया। उसके बाद हमें बाहर लेकर आए और बोलने लगे कि बाबा तेरा दुख देख नहीं सके। बाबा को इस बच्चे पे बड़ा तरस आ रहा था। उन्होंने हमें ऐसे बोला कि बाबा ने मुझे भेज दिया तेरे लिए, बाबा तेरा दुख देख नहीं पाए। ऐसे हैं हमारे साईं दयालु कि बाबा की अगर मैं लीला बयान करती हूँ ना तो मेरे आंसू आ जाते हैं। दिल इतना भारी हो जाता है बाबा की बातें करते वक्त कि क्या इस कलयुग में भी कोई ऐसा है जो हमारा इतना ख्याल रखता है, एक बाप की तरह, एक माँ की तरह। हम सिर्फ बाबा को क्या देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट की पूजा कर लेते हैं, थोड़ी देर साईं चरित्र पढ़ लेते हैं, लेकिन बाबा तो हमें जीवन भर की एक LIC है बाबा हमारी। लेकिन बाबा जो है ना मेरी LIC है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हमें बाबा को सिर्फ प्यार करना है, जाप करना है बाबा का। बाबा हमारे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। और बाहर लाकर उन्होंने जब मुझे ये वर्ड बोले कि बाबा तेरा दुख देख नहीं पाए, बाबा इस बच्चे का दुख देख नहीं पाए, उन्होंने मुझे भेजा तेरे लिए। और उन्होंने मुझसे बोला कि रास्ता पता है बाहर का। मैंने बोला हाँ बाबा मुझे रास्ता तो पता है। आपने मुझे दर्शन कराए, इतनी भीड़ में मैं 2-2.5 घंटे खड़े नहीं हो पा रही थी और आपने मुझे 5-7 मिनट में ही दर्शन करा दिए। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने कहा मुझे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, मुझे साईं नहीं भेजा है। और उतना कहने के बाद हमें सामने का रास्ता उन्होंने दिखाया कि ये रास्ता बाहर जा रहा है। और मैंने कहा फिर आप भी बाहर चलेंगे हमारे साथ? उन्होंने कहा नहीं, मैं लैंडी बाग में जाऊंगा। हम बहुत देर तक पीछे देखते रहे। वो लैंडी बाग के गेट तक तो गए, लेकिन उसके पीछे पीछे मेरे हस्बैंड गए कि मैं देखता हूँ बाबा किधर चले गए। और वो लैंडी बाग में पता नहीं कहाँ पेड़ों के आसपास कहाँ चले गए, हमें नहीं दिखे। बहुत देर तक हम अंदर ही रहे और उनको देखने की, क्योंकि उनके जो फेस पर जो तेज था ना वो बाबा थे स्वयं। लेकिन वो ये थोड़ी ना बताएंगे कि मैं खुद ही साईं हूँ। उन्होंने तब भी यही कहा कि मुझे बाबा ने भेजा है, मुझे साईं ने भेजा है तुम्हारे लिए। और इतना प्यार उन्होंने मेरी बिटिया को किया। तो मेरी बिटिया के लिए तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया शिरडी का। मेरे लिए तो बहुत अनुभव बाबा ने दिए, लेकिन मेरी बेटी पर भी बाबा की इतनी कृपा है, ये मेरे बाबा ने मुझे बता दिया। बाबा का दिया अनमोल तोहफा मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगा। और बाबा ऐसे ही सबकी झोलियां भरे, बाबा सबकी विनती सुने। मैं यही बाबा से प्रार्थना करती हूँ। जब जब मैं शिरडी जाती हूँ बाबा मुझे नया नया एक्सपीरियंस देते हैं, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो। मेरे साईं आते हैं और अपना वादा निभाते हैं। जब भी मैं बाबा को बोलती हूँ बाबा आना, मुझे मिलना है आपसे, साईं जरूर आते हैं। और मेरी लाइफ में बाबा नहीं तो कोई नहीं। भले मेरे पास पूजा करने का समय ना मिले, लेकिन मैं बाबा को याद रखती हूँ और सच्चे दिल से बाबा से प्यार करती हूँ। और बाकी तो साईं सब जानते हैं।
आपके भाव जानते हैं बाबा अच्छे हैं कि नहीं है, सच्चे हैं कि नहीं है। आप जुड़िए बाबा से, सच्चे दिल से जुड़िए। कभी किसी लालच से ना जुड़िए कि अगर साईं से हमें कुछ मिलेगा तभी हम बाबा की पूजा करेंगे। एक बार बाबा की भक्ति में आके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। दुनियादारी से विश्वास हट जाएगा और अपने बाबा पे जुड़ जाएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाबा बैठे हैं ना। कभी डर लगता है, कभी मन घबराता है, कोई भी परेशानी मेरे जीवन में रहती है ना, मैं बाबा को याद करती हूँ और बाबा तुरंत आते हैं। तो बाबा ने ऐसा मिरेकल हमें शिरडी में दिखाया कि बाबा पे और विश्वास दृढ़ होता ही जा रहा है। और बाबा मेरे घर में तो विराजमान है ही, दिल में विराजमान है और जिंदगी तो बाबा के हवाले है ही। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस बताना चाहें तो मेरे चैनल पर बता सकते हैं। हालांकि मैं जानती हूँ वीडियो बहुत कम आ रही है, तो श्रद्धा की वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, क्योंकि मुझे अकेले ही उसको हैंडल करना होता है। हस्बैंड तो चले जाते हैं ऑफिस और कोई दूसरा मेरे घर में है नहीं को जो मतलब थोड़ा सा उसको पकड़ ले तो मैं कुछ वीडियो वगैरह शूट कर सकूं। लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूंगी। अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है, बातें करनी है बाबा के बारे में, लेकिन बस समय नहीं मिल रहा। पर अब मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी और आप तक पहुंचाती रहूंगी। और उसके बाद बाबा लैंडी बाग चले गए, हम लोग बाहर आए। आप यकीन नहीं मानोगे, जब हमने बाद में नोटिस किया तो जो हमें मिले थे बाबा, उन्होंने तो लाइट पर्पल कलर का चोला पहना था, लेकिन बाबा ने शिरडी में डार्क पर्पल पहना हुआ था। तो सेम कलर पहना हुआ और फेस तो सेम टू सेम बाबा वाला ही था। मैं भूल नहीं सकती उस चेहरे को, कभी भी नहीं भूल सकती। हालांकि पहले भी बाबा ने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं, तो इतना अट्रैक्शन, इतना चेहरे पे नूर पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। और अब जब की बार बाबा मुझे मिले ना, तो इतना अट्रैक्शन था, इतना नूर था बाबा के चेहरे पर कि आप ना चाहते हुए भी उनके पीछे पीछे चल देते, जैसे मैं चल दी। और इतने सारे लोगों में से किसी ने भी नहीं रोका कि बच्चा खाली इनके पास तो नहीं है, खाली बच्चे वाले तो बहुत सारे खड़े हैं लोग, है ना। तो कोई भी बोल सकता था कि ये कोई खास वीआईपी तो है नहीं जिन्हें आप एकदम से आगे लेकर जा रहे हो, लेकिन वो खुद बाबा थे तो उन्हें कौन रोक सकता था। बाबा हमें आगे लेकर गए, श्रद्धा को बहुत प्यार किया। और मेरी श्रद्धा, कहते हैं ना बाबा की गोद में एक बार बच्चा चला जाए ना तो बहुत ही भाग्यशाली है। लेकिन मेरी श्रद्धा जितनी बार भी दर्शन के लिए गई, उतनी बार पंडितों ने बाबा की गोदी में बिठाया। मुझे तो लगा था एक बार दर्शन हो गए, बार बार कहना थोड़ा सा झिझक लगती है ना, मैं नहीं बोलती थी, बाबा खुद उनको इशारा करते थे। और मेरी श्रद्धा बाबा की गोदी में कई बार गई, इन 3-4 दिनों में कई बार गई। बाबा की समाधि पर भी बहुत बार मत्था टेका उसने। और सभी पंडित जी मेरी श्रद्धा को बहुत प्यार कर रहे थे। वहां पर जितने भी लोग थे, मैंने आपको बताया जैसे कि सभी मेरी श्रद्धा को बहुत प्यार कर रहे थे। तो बाबा का दिया हुआ वरदान है तो प्यारी तो होगी ही। तो बस यही था मिरेकल्स बाबा का जो मुझे आपको बताना था। कैसा लगा आपको मिरेकल्स जरूर बताना, बाबा की लीला आपको कैसी लगी जरूर बताना, और जुड़े रहना इस चैनल के साथ। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं फिर से बाबा की किसी लीला के साथ, किसी मिरेकल्स के साथ, या फिर किसी जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।